नेक्स्ट हम देखते हैं आरएल। आरएल का क्या फुल फॉर्म होता है? रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। क्या होता है? रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। अब आरएल आप लोग अपने जब क्लिनिकल पोस्टिंग में जाओगे, ड्यूटी में जाओगे, तब आप देखोगे वहाँ पे आपको ये बॉटल मिलेगी। ये सारी बॉटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो आरएल होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। मेरे साथ फिर से बोलेंगे क्या क्या पाया जाता है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। अब हम बात कर लेते हैं डोज की कि हमें इसे कितनी मात्रा में किसको देना है। देखो, कोई भी जो डोज होती है ना वो पेशेंट की कंडीशन और डिजीज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आरएल में भी सेम यही होगा। 500 ml से 1000 ml तक हम दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर। ठीक है, एक पेशेंट को 24 घंटे में कितना दे सकते हैं? 500 ml से 1000 ml तक। ठीक है, अब हम आरएल के क्या देख लेते हैं? यूजेस देख लेते हैं कि हमें उसे इस्तेमाल कैसे करना है, कब कब करना है। ठीक है, तो पहला है डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर पानी की कमी हो जाए तो हम आरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो जाते तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो आप इसका यूज कर सकते हो आरएल का। ठीक है, सर्जरी में भी दिया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद भी आप इसको देते हो। ठीक है, जैसे कि किसी की पेशेंट की सर्जरी हो गई, ठीक है, उसके बाद वो वापस आएगा वार्ड में, ठीक है, ओटी जाएगा, अपनी सर्जरी कराएगा, वहां से आएगा वार्ड में आएगा, तो अब भी आप इसको आरएल दे सकते हो, यानी सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन में देता है, अगर कोई पेशेंट जल गया है तब हम उसे देते हैं। क्यों देते हैं? देखो, जब कोई इंसान जल जाता है ना, कोई पेशेंट, तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम क्या देते हैं? आरएल देते हैं। तो जब कोई बर्निंग कंडीशन में, यानी कि कोई जला हुआ पेशेंट है, तब भी हम इसको देते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है तब भी हम आरएल देते हैं। हाइपोटेंशन, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, तब हम किसको देंगे? आरएल को हम तब भी दे सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए काफ़ी सूटेबल है, उनको भी दे सकते हैं।